स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि हम तो क्वेश्चन वगैरह इंग्लिश में रहेगा और स्टूडेंट हिंदी उर्दू के भी हो सकते हैं, उर्दू मीडियम के, हिंदी मीडियम के, है ना, बांग्ला मीडियम के भी हो सकते हैं। तो जैसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैथ में जो नंबर है या जो भी है वो तो क्या ही बांग्ला, क्या ही उर्दू, क्या ही इंग्लिश। ठीक है ना, सब तो एक ही है, मतलब इंग्लिश है, सब तो इंग्लिश ही है, कहने का मतलब यही है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं और चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है, इसका हम दो पार्ट बनेगा। इसका आज पहला पार्ट है और इसके बाद दूसरा पार्ट भी बनेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट है, आज पार्ट 1 है। और इसमें अगर एक्सरसाइज का बात करें ना तो कितने एक्सरसाइज है इसमें, 5 एक्सरसाइज है ना, शायद 5 एक्सरसाइज है। हाँ 5 एक्सरसाइज है, तो 5 एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज तुम्हारा कितने हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 5 एक्सरसाइज है। और अगर मैं बात करूं पढ़ने के हिसाब से, मतलब जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 1.2 है, जिसमें से 3 नंबर पक्का आता है। 1.2 से पक्का आता है। और 1.1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1.2 1.3 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और तो क्या पढ़ना है इन दोनों एक्सरसाइज में, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो समझ लेना अच्छे तरीके से, तो काम बन जाएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी तो आता है ना, तो इसमें से पूछ सकता है। हाँ 1.5 पढ़ना है और 1.2 पढ़ना है। ठीक है, बस यही पढ़ाई करना है, 1.2 1.5। अब बाकी का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है तो कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो यही पढ़ना है, चैप्टर 1 में यही पढ़ना है, 1.2 पे फोकस करना और चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। तो शुरुआत करते हैं। पहला आज का क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो तुम लोग पॉलिनोमियल पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े होगे तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल बहुत तरह का टाइप था, तो उसमें से एक टाइप जो है वह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से एक टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ये 9 नहीं है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, क्वाड्रेटिक हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 0 का इक्वल हो जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है एक्स वेरिएबल है, ए बी और सी ये क्या है, एक रियल नंबर है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, 11 12 में तुम लोग पढ़ोगे, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, मतलब ए बी सी क्या है, वो रियल नंबर है और वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे समझेंगे कि कोई एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा, हमेशा डिग्री कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू, अच्छा ये सी है ना, हम यहाँ पे अगर चाहें तो x⁻0 लिख सकते हैं। x⁻0 का मतलब होता है 1, अगर हम चाहें तो x⁻0 लिख सकते हैं। किसी का पावर 0 क्या होता है, 1। लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर है, क्लास 9 में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो कोई बात नहीं, यहाँ ज़्यादा अप्लाई है भी नहीं। x का पावर 0 क्या है, 1। यहाँ पे c है ना अकेला, तो हम x⁻0 लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, इतना इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम लोग बोलोगे क्या c 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर c 0 होगा तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा, ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम लोग कहोगे क्या b 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल 0 हो सकता है। तो क्या होगा, ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तुम लोग बोलोगे कि क्या दोनों जीरो हो सकता है क्या, सी भी जीरो और बी भी जीरो हो सकता है क्या, हो सकता है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम लोग बोलोगे ए जीरो हो सकता है क्या, तो ना, ए जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हुआ, ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जीरो, तो क्या कहलाएगा वो, मतलब क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल, गलत बोल रहे हैं हम, अगर ए का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ए क्या है, जीरो है, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो होगा, तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसका डिग्री 1 हो, इसका डिग्री कितना है, 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है, ऑप्शन दे करके, 4 ऑप्शन दे करके, इक्वालिटी इक्वेशन हुआ कब, क्या ए जीरो होने पे, या बी जीरो होने पे, या सी जीरो होने पे, या बी और सी दोनों जीरो होने पे, जैसा भी ऑप्शन मन करे उसका देगा, कुछ भी हो, ए कभी जीरो नहीं होगा। ए क्या है, एक रियल नंबर है, और एक्चुअली है क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है। सी क्या है, एक्स टू द पावर जीरो का कोएफिशिएंट है। अब कोएफिशिएंट का हिंदी नाम को नहीं पता है, ठीक है। तो ए जीरो हो सकता है, नहीं, बी जीरो हो सकता है, हाँ, सी जीरो हो सकता है, हाँ, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, जिसका डिग्री 2 हो, डिग्री हमेशा 2 हो। अब पहला एक्सरसाइज जो है 1.1 एक्सरसाइज है, उसमें तुमसे यही पूछा है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है। जैसे कि एक मैं ले रहा हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस टू, रूट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम लोग बोलोगे हाँ है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे देखो ये जो है ना एक्स का पावर क्या है 1/2 प्लस 2 और एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे एक्स का जो डिग्री है ये 1/2 है। जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे, पॉलिनोमियल को मेरे ख्याल से हिंदी में बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे क्लास 9 में, उसमें ये बात बताया गया था कि पॉलिनोमियल के जो डिग्री होंगे वो ना तो नेगेटिव होंगे ना फ्रैक्शन होंगे। यहाँ पे देखो एक फ्रैक्शन आ गया ना, है ना, 1/2 के फॉर्म में आ गया ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर मतलब मान लो एक्स टू माइनस 2 माइनस 6x प्लस 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक और दिया हुआ है यहाँ पे, मैं एक और लिख रहा हूँ, ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता नहीं, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ना। इसको ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 नहीं है, ठीक है, ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर पूरा कट जाएगा, नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है तुम्हारा, जैसे कि दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट। क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे देखो फाइंड द कोएफिशिएंट, यहाँ लिखा गुणांक, कोएफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला उम्मीद है आता ही होगा, क्लास 10 के बच्चे हो, नहीं भी आता है तो क्लास 9 के बच्चे सीख लेना, ठीक है, या गूगल में सर्च कर लेना, फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 एक्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब 8 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। देखो ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये क्या होगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 12x, ये क्या हो गया 8 और इसको इधर लेकर के आ जाओ x, तो क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी का स्टैंडर्ड फॉर्म से। अच्छा यहाँ पे सी है, मैं पहले ही बता रहा था कि सी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सी इंटू एक्स टू द पावर जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, सी इंटू एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं ना। एक्स का पावर जीरो क्या होगा, 1 होगा, 1 की जगह पे हमने एक्स टू द पावर जीरो लिख दिया। अब इसको कंपेयर करोगे तो ए क्या होगा 6 और बी क्या होगा 13 और सी क्या होगा 8। मतलब ये किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। ये किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का। ये किसका कोएफिशिएंट है, एक्स टू द पावर जीरो का कोएफिशिएंट, यानी कि गुणांक। ठीक है, तो यही था पहला एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज में ये बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 1.2 एक्सरसाइज में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बच्चों से दरख्वास्त करूंगा ना कि 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन, वो सारा कंप्लीट करना। ठीक है, बेसिक स्ट्रांग होने के लिए। उसके बाद यहाँ से एक बात है जो बात हमको बता देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक बात है जो हमको बात बता देना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, ये इक्वालिटी इक्वेशन है। इसको प्राइम फैक्टर, मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करोगे अगर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। यहाँ से x कॉमन हो गया तो क्या होगा, x प्लस 12। यहाँ से 11 कॉमन हो गया तो क्या होगा, x प्लस 12। x प्लस 12 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x माइनस 11। ठीक है, तो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 12, और x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 11। या क्या हो अगर हम इस वैल्यू को वापस इसमें पुट कर देंगे, तो तुम पाओगे कि आंसर 0 आ रहा है। अगर हम माइनस 12 इसमें पुट करेंगे तो भी आंसर जो है इसका 0 आएगा, और अगर 11 पुट करेंगे इसमें तो भी जो आंसर है वो 0 आएगा। तो ये जो x इज इक्वल्स टू माइनस 12 है और x इक्वल्स टू 11 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। x इक्वल्स टू माइनस 12 और x इक्वल्स टू 11 सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये जो माइनस 12 है और माइनस 12 और 11, माइनस 12 और 11 ये क्या कहलाता है, माइनस 12 और 11 क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग रूट बोलेंगे। रूट शायद हिंदी में जड़ बोला जाता है। ठीक है, इसको रूट बोलेंगे। किसका रूट है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। मतलब कि अगर मैं एक रेंडमली कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और मैंने बोला एक्स इक्वल्स टू अल्फा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये जो है इसका रूट होगा कब, जब इसको इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या है, 0 आना चाहिए, तो रूट कहलाएगा। यानी कि यहां से एक बात और क्या समझ में आ गया कि जो 0 होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो 0 होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो वही जो 0 है वही रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब यहां से क्या बात समझ में आया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 रूट मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे रूट कितने आएंगे, 2। याद रखना, जितना हाईएस्ट डिग्री होगा, जितना डिग्री होगा उतना रूट आएगा। कोई भी इक्वेशन दिया हो, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये क्या लीनियर इक्वेशन है, इसका डिग्री कितना है, 1 है, तो इसका रूट कितना आएगा, 1। अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका डिग्री कितना है, 2, तो रूट कितना आएगा, 2। अगर मैं बोलूं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका डिग्री कितना है, 3, तो रूट कितना आएगा, 3। जितना डिग्री होगा उतना रूट आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ ले तो ये तुमको बताना है। जितना डिग्री होगा, डिग्री को घात बोलते हैं मेरे ख्याल से, तो जितना घात होगा उतना उसका रूट आएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2 ही रूट आएगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे 2 ही रूट आएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा।
समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा 1.1 खत्म हो गया, हम लोग 1.2 में आ गए। ठीक है, तो 1.2 में जब तुम आओगे तो इसमें जैसे कि मैं अगर बात करूँ 1 का 4 मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लेट अस जस्टिफाई राइट वेदर द गिवन वैल्यू आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो तुम उसमें बस पुट करके चेक करोगे कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं एक क्वेश्चन में ले लूं, वही क्वेश्चन में ले लूं, जैसे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो तुम माइनस रूट 3 और 2√3 दिया हुआ है, तो माइनस रूट 3 इसमें पुट करके चेक करो, माइनस रूट 3 पुट करो, माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस रूट 3 था, एक्स की जगह पे माइनस रूट 3 और ये माइनस 6, लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, ये रूट 3 का स्क्वायर 3, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक सर्च चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 6, तो 6 3 प्लस 3 6 माइनस 6 यानी कि 0। तो रूट 3 क्या है, इसका रूट है, किसका, 1 का 4 का हमने बात किया, उसका वो रूट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उसके बाद तुम्हारा और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 का 1 और 2 बोल है, 2 का 2 जो बोल रहा है, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ के के वैल्यू पूछा है, फॉर विच माइनस ए विल बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के, यही लिखा हुआ है ना, इसका क्या बोल रहा है, वो ए जो है, ए माइनस ए जो है रूट है, माइनस विल बी रूट, माइनस ए जो है रूट है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सिंपली क्या करोगे, माइनस ए यहाँ पे पुट कर दोगे जहां जहां एक्स है। ठीक है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट किए, माइनस ए प्लस 3a माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए का स्क्वायर तो प्लस ए, अच्छा यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, एक्स के यहाँ पे माइनस ए होगा ना, माइनस ए प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा, ये तो तुम्हारा माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3a स्क्वायर प्लस के, तो क्या कहलाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस के, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा, जरा भाई आंसर चेक कर लेना इसका। ठीक है, 2a स्क्वायर, तो यही पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कब, जब एक्स मतलब माइनस ए रूट होगा तो के की वैल्यू क्या होगा। तो जब बोल दिया है रूट है तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस है, सिर्फ ए स्क्वायर, माइनस ए, आंसर देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे, और 4 का 1 2 3 4 5 ये सब बच्चों वाला है, तो तुम लोग कोशिश करना है इसको बनाने का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। 4 का अगर हम लोग बात करें, एक 4 का 5 अगर हम बात करें, 4 का लेटेस्ट सॉल्व जो दिया हुआ है, तुम आंसर ढूंढ रहे हो, कितना देर लगता है आंसर ढूंढने में। ठीक है, 4 का 5 एक्स बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स इक्वल्स टू 15 बाई एक्स है। ठीक है, सॉल्व बोला है मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तुमको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करो या फिर ऐसा कर लो, x बाई 3 यहाँ पे रखो, 15 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स, तो 50 एक्स और एक्स का एलसीएम तो एक्स ही होगा, तो यहाँ क्या आएगा 15 माइनस 3, और यहाँ क्या एक्स बाई 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 12 बाई एक्स, और ये क्या है एक्स बाई 3, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इज इक्वल टू 36, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, मतलब मैंने एक स्टेप जंप कर दिया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट 36 का क्या आएगा 6 आएगा, 6 के इसको 36 होता है, तो ये आंसर आया। ये तुम्हारा 4 का 5 बताया। ठीक है, और भी जैसे कि 5 6 7 जो भी ये है, ये सब इजी क्वेश्चन है, घर में कर सकते हो, तुम ट्राई करना। ठीक है, करने का। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन था, और जरूर करना 1.2 का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे वो चैप्टर का हो चाहे वो एग्जाम्पल का हो, एकदम नहीं छोड़ना है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है 3 नंबर एकदम कंफर्म, यहाँ से आएगा ही आएगा, और उसमें से भी क्या आएगा ये भी मैं बता दूंगा, अभी नहीं एग्जाम के समय में। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये दिया हुआ ये तुम्हारा देखो यहाँ मेरा जो PDF बना है ना, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है,
तो जैसे जैसे क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर लिखा होता है 1 2 3 4, मगर बुक में ये क्वेश्चन नंबर अलग है, ठीक है, 3 नंबर है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो तुम लोग अगर बोलोगे तो मैं जो बुक में क्वेश्चन नंबर है वही मैं यहाँ दिया करूँगा, बताना जरा सा, अगर बोलोगे तो मैं वही दूंगा, नहीं तो 1 2 3 सीरियल वाइज रहेगा, ठीक है। क्या बोला है कि 2/3 और -3 आर द टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये और ये दोनों इसका रूट है। किसका रूट है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका ये दोनों रूट है। इसका मतलब क्या होगा कि x की जगह पे एक बार हम 2/3 रखेंगे और एक बार x की जगह पे -3 रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, a x क्या है 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b, तो क्या होगा a 2 का स्क्वायर मतलब 4/9 14/3 प्लस b, तो इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 4a आएगा, ये 9 नहीं है ये a है, ठीक है, और 3 3 इज 9, तो 14 यहाँ 42 होगा और यहाँ 9b होगा इज इक्वल्स टू 0। तो क्या है 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42। ये कब आया? जब हमने x की जगह पे 2/3 पुट किया तो आया। अब क्या पुट करेंगे x की जगह पे? -3, तो a -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, -3 का स्क्वायर 9a और ये 21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो 9a प्लस b इज इक्वल्स टू 21। इसको तुमको जैसे मन में आए वैसे सॉल्व करो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या यहाँ से नॉर्मली b निकाल लो। b क्या है 21 माइनस 9b, और इस b के वैल्यू को यहाँ b यहाँ वापस पुट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा 4a प्लस 9b मतलब 21 माइनस 9b इज इक्वल्स टू -14। सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीक़े से जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से b के वैल्यू आएगा और जो b के वैल्यू आया यहाँ पुट करो, यहाँ पे 9a होगा, 9a होगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करो, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम ना, हाँ 9a, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से a आएगा, जो भी सॉल्व करके आया उस a को यहाँ पुट करोगे तो b आएगा। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, सॉल्व करना, a और b यहाँ पुट करना और आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन, ये मैंने जो चूज़ किया हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आने का चांसेस होता है, ठीक है। x - 3/x+3 ये तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं 15 नंबर नहीं है, ये तुम्हारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हाँ एग्जाम्पल से दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल से दिया हुआ है एप्लीकेशन 14, ठीक है। एप्लीकेशन 14 देखो, ध्यान से देखो, x - 3/x+3, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। x - 3/x+3 और x + 3/x - 3, इसका ये उल्टा है। मतलब अगर हम x - 3/x+3 को a मान ले तो यहाँ a होगा, तो यहाँ 1/a होगा। ऐसा क्वेश्चन और भी है चैप्टर में, अगर तुम लोग आओ चैप्टर में आओ अगर, तो इस तरह का सेम क्वेश्चन 15 नंबर है, 15 नंबर है, सेम क्वेश्चन 10 नंबर है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चैप्टर से तुम लोग को 10 नंबर 15 नंबर सेम है, यही प्रोसेस यूज करना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। सेम है, चैप्टर से 10 नंबर और 15 नंबर इसी टाइप की प्रोसेस से, मतलब ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। वो इजी है, जो थोड़ा सा टफ लगा वो मैंने उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा a - 1/a प्लस 7 छक 42 6 48/7, ठीक है। यहीं पे सॉल्व कर लो तो क्या आएगा a², मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -a प्लस 48, गलत कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 7a² और यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 48a/7 इज इक्वल्स टू 0।
तो ये हो गया 7a² प्लस 48a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ध्यान सुनो, 7a² 48, 7 इंटू 7 मिडिल टर्म फैक्टर कैसे सॉल्व होता है, ये वाला और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 इंटू 7 49 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 49a माइनस a, 49 माइनस 1 48 हो जाएगा, 7a²। किसी बच्चा को अगर मिडिल टर्म फैक्टर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे हम, तो क्लियर हो जाएगा वो 49a। अच्छा, 7a कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा a प्लस 7, और इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा a प्लस 7। ध्यान से सुनना, इसके बाद जो स्टेप था वो अच्छा स्टेप है। देखो माइनस कॉमन हो जा रहा है, जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ a प्लस 7 आ जाएगा। जब कभी भी बाहर माइनस हो, ब्रैकेट के बाहर, मतलब नॉर्मल बाहर माइनस हो, जब हम ब्रैकेट लेते हैं तो ब्रैकेट के भीतर जो साइन है वो चेंज हो जाता है, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट को जब हटाते हैं तब भी ब्रैकेट के भीतर जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो ये तुम्हारा आ गया। अब a प्लस 7 कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या आया 7a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, मतलब a इज इक्वल्स टू माइनस 7। अब a क्या माने थे हम, ये माने थे ना, तो वापस इसको यहाँ पुट कर दो, क्या x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7x माइनस 21। 7x को इधर लेकर के आ जाओ तो क्या आ जाएगा x प्लस 7x, और ये इधर चला जाएगा प्लस 3, तो 8x, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 18। तो x इक्वल्स टू माइनस 18 बाई 8, यानी कि माइनस 9 बाई 4। ये क्या आंसर है, x प्लस 12 तो माइनस 9 बाई 4 एक आंसर आ गया, ठीक है। और जब a प्लस 7 रखे थे हम, अब 7a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 7a इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 1 बाई 7, और a क्या माने थे x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो माइनस 21 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये इधर आ जाएगा तो 6x इधर चला जाएगा 24, तो x इक्वल्स टू 24 बाई 6, यानी कि आंसर आया 4। ठीक है, तो चलो ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, जैसे कि मैंने बताया, शुरू में बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन तुमको और भी मिलेगा, जिसमें से तुम्हारा 10 नंबर है, 15 नंबर है, और अगर बात करो तो 12 नंबर भी इसी तरीके से बनाया जा सकता है। 12 नंबर भी तुम इसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है, 12 नंबर भी। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन रहा जो तुम लोग घर में बनाना एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग घर में बनाने की कोशिश करना, और नहीं बनेगा तो बताना हमें ज़रूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 बाई ए, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको जैसे सॉल्व करते हैं, तरीका देखना सॉल्व करने का, ठीक है। देखो ये क्या है 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स, ये 1 बाई एक्स है ना, इसको उठा करके लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ जाओ 1 बाई एक्स, और ये क्या है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। अब यहाँ पे क्या है एलसीएम लो, तो x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, इससे डिवाइड करोगे ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई कर दो 1, इससे डिवाइड करोगे ये बचेगा a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a और b का एलसीएम ए बी होगा, a से डिवाइड करेंगे b बचेगा, b से डिवाइड करेंगे a बचेगा। इसको ब्रैकेट को हटा दो, देखो बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a माइनस b माइनस एक्स बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू बी प्लस ए बाई, ये ए है, बहुत बच्चे 9 समझ लेते हैं इसको, ये ए है बाई ए बी, ठीक है। तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा बाई एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स इंटू ए प्लस बी। मैंने जानबूझ के ऐसे किया, x का मल्टीप्लाई x से किया और x का मल्टीप्लाई a प्लस बी से करके छोड़ दिया, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया। और यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, b प्लस ए बाई ए बी, गौर से देखो b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी, इसको उठा के उधर ले जाओ,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी। इसमें से x कॉमन हो जा रहा है तो x प्लस ए, इसमें से b कॉमन हो जा रहा है तो x प्लस ए। अब x प्लस ए दोनों में से कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x प्लस बी। तो x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए, और x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, तो ये तुम्हारा आया, ये तुम्हारा आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, और उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। माइनस ए भी है, आंसर चेक कर लो। ठीक है, आंसर कर लो इसका, ये तुम्हारा है 16 नंबर, माइनस ए माइनस बी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व करते हैं जरा सा। ये तुम्हारा है, अगर बुक का बात करें हम, तो ये तुम्हारा 17 नंबर है। ठीक है, ये पता नहीं आंसर भी ढूंढ नहीं पाता है ये। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस बी, तो x से डिवाइड करेंगे x प्लस बी, और x प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे a इंटू ए प्लस बी, a से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी बचेगा, और a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा। ठीक है, x कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो b बाई एक्स स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई कर देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, और यहाँ क्या है b बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये भी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसको उठा करके इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स बी माइनस ए बी। इसमें से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस ए, हमने यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर दिया, तो वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसलिए हमने एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए कर दिया, और इसमें से b कॉमन हो गया तो एक्स माइनस ए। अब देखो x माइनस ए यहाँ है, x माइनस ए यहाँ है, तो x माइनस ए कॉमन हो गया। जब x माइनस ए कॉमन हो गया, x माइनस ए कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, x प्लस ए प्लस बी बचेगा। तो x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू ए, और x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था 17 नंबर, और उम्मीद है आंसर आ गया होगा, है ना, आ गया है ना। और चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आ गया, तो ये तुम्हारा बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन के 17 नंबर हो गया। 19 नंबर घर में कोशिश करना 20 की ओर आते हैं। ठीक है, और 20 की ओर आते हैं, और क्वेश्चन है क्या, अच्छा ये तुम्हारा क्वेश्चन एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, 70 नंबर, जो मैं बोल रहा था इससे पहले कि 70 नंबर वो जो एग्जाम्पल मैंने जो करवाया था उसके ऊपर ही है। देखो यहाँ भी क्या करो ना, x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए को कुछ और मान लो, जैसे कि b मान लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6। इसको तुम मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर माइनस 3b माइनस 2b। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ ये समझ करके कि तुम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर आता है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं उसको भी अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट का, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b कॉमन हो जाएगा, तो b माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो b माइनस 3 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, b माइनस 2। ठीक है, तो b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2। अब ये जो b इज इक्वल्स टू 3 लिया हमने, यहाँ पुट करेंगे x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 3, तो x प्लस ए इज इक्वल्स टू 3x
माइनस 3a, ये इधर आ जाएगा प्लस बन करके आएगा, ये इधर चला जाएगा माइनस बन करके जाएगा, ये हो गया 4a, ये हो गया 2x, तो x इक्वल्स टू 2a। उम्मीद है आंसर आ गया होगा। और b इक्वल्स टू 2 है, जब यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 2, तो x प्लस ए इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2a, ये इधर आ जाएगा 3a, ये इधर चला गया x, तो x इक्वल्स टू 3 है ना। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल भी रहा था कि एक जैसा है, तो वही वैसे ही निकला। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर मुझे इस चैप्टर से क्वेश्चन देना हो अगर, तो मैं इसको देना पसंद करूंगा। ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा 20 नंबर है चैप्टर का, और एप्लीकेशन 12 और एप्लीकेशन 13 दोनों इसके ऊपर है। एप्लीकेशन 12, एप्लीकेशन 13 जरूर बनाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1.2 एक्सरसाइज से कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसको जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो मैं बताऊंगा सेम एप्लीकेशन 12 और एप्लीकेशन 13 दोनों बनाना है। ठीक है, b बाई एक्स माइनस बी। देखो ये 2c है ना, तो 2c को c प्लस सी लिख सकते हैं क्या? c प्लस सी 2c होता है। ठीक है, एप्लीकेशन 12 में 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 लिखेंगे, c प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। अब देखो इसको लिख सकते हैं ऐसा, c बाई एक्स माइनस सी, सी बाई एक्स माइनस सी, सी के साथ ये लगोगे, सी के मतलब क्या बोल रहे ये पढ़े होगे, a प्लस बी प्लस सी बाई डी, तो a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी, ये तो पढ़े ही होगे, है ना। ठीक है, a बाई डी, b बाई डी, c बाई डी, तो वही हमने किया, c बाई एक्स माइनस सी, सी बाई एक्स माइनस सी, ये इरेज कर दो अब। ठीक है, ये क्या हो गया? a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी, तो ये क्या है? a बाई एक्स माइनस ए, और ये क्या होगा? c बाई एक्स माइनस सी, और ये क्या? c बाई एक्स माइनस सी, तो b बाई एक्स माइनस बी। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? x माइनस सी, और x माइनस सी को मल्टीप्लाई करो किससे? a से, a से मैं यहाँ पे तो ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ax माइनस ए सी माइनस x माइनस सी से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? x माइनस ए, और x माइनस ए मल्टीप्लाई होगा किससे? c से, तो c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? cx प्लस ए सी। प्लस ए सी क्यों? यहाँ तो माइनस था, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करो, ये क्या होगा? x माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी से डिवाइड करोगे, एक्स माइनस बी बचेगा, एक्स माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सी एक्स माइनस बी सी। एक्स माइनस बी से डिवाइड करोगे, एक्स माइनस सी बचेगा, एक्स माइनस सी को मल्टीप्लाई करोगे बी से, तो क्या आएगा? बी एक्स प्लस बी सी। अब तुम लोग गौर कर पा रहे हो, ए सी कैंसिल हो गया, बी सी कैंसिल हो गया, और एक्स माइनस सी और एक्स माइनस सी कैंसिल हो गया, है ना। समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो क्या बचा यहाँ पे? ए एक्स माइनस सी एक्स बाई एक्स माइनस ए, और यहाँ क्या बचा? सी एक्स माइनस बी एक्स बाई एक्स माइनस बी। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब ए एक्स माइनस सी एक्स इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, एक्स माइनस बी, और यहां पे होगा सी एक्स माइनस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए। समझ रहे हो ना? अच्छा, और कुछ कर सकते हैं क्या? सी माइनस बी नहीं होगा, चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर, ए एक्स इंटू एक्स, सी एक्स इंटू एक्स। अब ए एक्स इंटू बी, तो ए बी एक्स, और सी एक्स इंटू बी, तो बी सी एक्स, सी एक्स इंटू एक्स, सी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स इंटू ए, तो ए सी एक्स, और ए माइनस बी, ए बी एक्स। सब उठाओ और इधर लेकर के आ जाओ। ठीक है, तो क्या होगा? ये ए एक्स स्क्वायर है, ये ज्यों का त्यों आ गया। ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे एक स्टेप जंप कर रहा हूँ। माइनस सी एक्स स्क्वायर है और सी एक्स स्क्वायर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस बन करके आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? माइनस 2 सी एक्स स्क्वायर। माइनस बी एक्स स्क्वायर है तो प्लस बन करके आएगा, तो बी एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो ना? ठीक है ना? अच्छा माइनस ए बी एक्स है, ये इधर आएगा, तो ये इधर आएगा, ये तो ये भी माइनस बन करके आएगा, तो माइनस 2 ए बी एक्स, और ये क्या है? बी सी एक्स,
और ये क्या है प्लस AC x। यहाँ पे मैंने एक स्टेप जंप किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को वीडियो खत्म हो जाने के बाद जब भी तुम्हें वीडियो देखना तो 2-3 मिनट पीछे कर लेना और इसको बार बार रिपीट करना। इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलरली अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारा 2 पीछे एग्जाम्पल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीछे 2 एग्जाम्पल है ना, वो दोनों इसके ऊपर ही बन रहा है। पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है x, तो x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ax माइनस 2cx प्लस bx, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2ab प्लस bc प्लस ac। अब ये इज इक्वल्स टू 0 और ये इज इक्वल्स टू 0, इसमें से x कॉमन हो रहा है अगेन, तो x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a माइनस 2c प्लस b। कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, एक बार इसे तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। और ये पूरा उधर चला जाएगा तो 2ab माइनस bc माइनस ac, तो x इज इक्वल्स टू 2ab माइनस bc माइनस ac बाई a माइनस 2c प्लस b। करेक्ट है, ऐसा सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए क्लास 10 में थोड़ा सा बड़ा हो जा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था और ये खत्म हो गया, आज का आखिरी क्वेश्चन था। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। कहीं कहीं मैंने स्टेप जंप किया और जहाँ जहाँ पे स्टेप जंप किया एक बार तुमने फोकस करना उस जगह पे, उस जगह बहुत ध्यान से। ये लाइन, ये जो लाइन था ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बहुत ही अच्छा बात है। मतलब कहीं कहीं पे दिक्कत होगा तो समझने की कोशिश करना है इसको 2-3 मिनट पीछे कर करके। और एप्लीकेशन 12 और एप्लीकेशन 13 एक जैसा है, तो कोशिश करना बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।